नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर किस ग्रह से कौन सी बीमारियां होती हैं। देखो, आम लोगों को क्या पता। आम लोग कहते हैं कि बुध है तो स्किन की जो है प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वाणी में दोष होगा, हक लाएगा, यही कहते हैं ना। गुरु है, गुरु को कहते हैं गैस बनती है इससे, ठीक है, पाचन शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, पीलिया हो जाता है। ये तो जैसे अब ये गुरु है। अब मुद्दा ये आता है कि इससे एक्चुअल में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। गैस बनना, पाचन शक्ति कमज़ोर होना, ठीक है, पीलिया होना, ये तीन हमने यहाँ पर सीख ली, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअल में इसमें और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। देखो, इसको कैसे समझते हैं। गुरु और शनि अगर कमज़ोर है, ठीक है, गुरु और राहु कमज़ोर है, गुरु और बुध कमज़ोर है। अब बताओ मुझे, अगर किसी का ये है तो क्या होगा। यानी हमने अभी डिस्कस करा कि इससे कौन कौन सी बीमारी है। भैया हमने कहा गैस होता है, पाचन शक्ति खराब होती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम राहु को भी बीच में ला रहे हैं, हम बुध को भी ला रहे हैं बीच में। अस्थमा हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, दमे की प्रॉब्लम होगी। अब दमा अस्थमा जब भी आएगा, पामिस्ट्री कहती है ये वाली लाइन जो होगी ना, ये डार्क होनी शुरू हो जाएगी, टूटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, कट के निशान होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये स्वस्थ रेखा है ना। यानी इसको इसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा हमें। केवल ये और ये अगर कमज़ोर होने के साथ साथ इन जगहों पर कोई काले निशान हैं, कुछ है या नहीं है। गर्दन की प्रॉब्लम रहेगी उसे, नाक की रहेगी, सिर में दर्द रहेगा, ठीक है। अब ये हमने पकड़ना है, ठीक है, और ये पकड़ना है। यानी ये और राहु, इससे होगा क्या, इससे होगा पेचिश, ठीक है। अब जो चीज़ ध्यान देना, रीढ़ की हड्डी जिसकी कमज़ोर होगी या रीढ़ की हड्डी पर चोट लगना, रीढ़ की हड्डी जहाँ वर्ड आएगा, यानी गुरु, बुध और राहु, ये तीनों कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। पेट फूलना, कान में दर्द रहना, कान में सीटियां सुनाई देना, ठीक है, ये बाल भी झड़वाता है, कब्ज़ भी करवाता है। लेकिन यहाँ कब्ज़ भी बोलेंगे, यहाँ कब्ज़ भी बोलेंगे। क्या ये चीज़ें किसी ने समझाई थी? समझाई थी? किसी ने नहीं समझाई। भाई मुद्दा तो यही आता है कि किससे क्या चीज़ होती है। शनि है, हड्डियों में दर्द होना, पैरों में सनसनाहट होना, बाल कमज़ोर होना, ठीक है। ये वैसे सूर्य की भी है, सूर्य की भी है, लेकिन शनि में भी है। लेकिन अब हमने क्या समझना है कि शनि में और क्या क्या चीज़ें हैं। अब कैसे समझेंगे। अगर शनि और सूर्य दोनों कमज़ोर है, सिर दर्द रहेगा उसका। यानी जिसका सिर दर्द रहता है ना, याद रख लेना, आधा सिर दर्द रहे तो उसका शनि भी कमज़ोर है, उसका सूर्य भी कमज़ोर है। अब मान के चलो शनि किसका कमज़ोर है और चंद्र कमज़ोर है, जुखाम लगेगा, नाक की हड्डी बढ़ जाएगी, नाक की हड्डी बढ़ जाएगी। अगर किसी का मंगल भी कमज़ोर है, उसको हमेशा ब्लड एनीमिया, ब्लड प्रेशर। अब एक और चीज़ है, आप इसे कहते हो, अगर शुक्र कमज़ोर है तो आदमी नपुंसक होता है। मैं कह रहा हूँ बुध, शनि बुध अगर दोनों मिलकर साथ में शुक्र मिल जाएं, यहाँ से एक रेखा निकलती हुई, इसका रंग चेंज होता हुआ यहाँ बन जाए,
बच्चा पैदा नहीं होगा। वीर्य की मात्राएं कम होंगी, ठीक नहीं रहेगा। यानी ये तो बताया ही नहीं था किसी ने। अगर शनि के साथ साथ राहु और शनि कमज़ोर हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई और लो, यानी किसी को बीपी होता है तो समझ जाओ शनि और राहु उसके कमज़ोर हैं। क्या किसी ने बताया? नहीं बताया। भाई मैं किसके साथ कौन सी चीज़ें हैं मैं वो बता रहा हूँ। अब लोग कहते हैं, इसके बाद कहते हैं भैया सूर्य बाल झड़ने को कहते हैं लोग, विटामिन डी की कमी कहते हैं, हृदय रोग कहते हैं। यहाँ पर एक आइसलैंड बन जाए हृदय, यही 3 चीज़ें ही पता है ना भाई, ये 3 चीज़ें ही पता है ना। सूर्य कमज़ोर होगा, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, निर्णय लेने में हमेशा कठिनाई रहेगी, दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसका स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, उसे हृदय रोग होगा, नेत्र रोग होगा, पेट की समस्याएं होंगी। और एक और चीज़ डाल देना, वो क्या डाल देना? सिर दर्द रहेगा, यानी यहाँ भी सिर दर्द रहेगा, सूर्य कमज़ोर है तो। ठीक है, तो हर चीज़ को वैसे देखो जो कि जिसके साथ है, ठीक है, जिसके साथ है उसके हिसाब से देखो। अब शनि का चले, वैसे जैसे शनि का तो और भी होता है कि मान के चलो किसी के बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, बाल झड़ रहे हैं, कान में दर्द है, ठीक है, पेट में दर्द रहता है, टीबी है, कैंसर है, ठीक है, फ्रैक्चर ज़्यादा हो रहे हैं, किसी को लकवा मार रहा है, सर्दी है, ठीक है, ये शनि खराब है, शनि खराब है। ठीक है, राहु किसी का खराब हो तो, राहु हो तो क्या होगा? बदहज़मी होगी, गैस होगी, धीरे धीरे समस्याएं बवासीर में बढ़ जाएंगी। अगर शुक्र भी कमज़ोर होगा तो पेट की समस्याएं आ जाएंगी शुक्र के साथ। ठीक है, गंजा होना शुरू हो जाएगा अगर गुरु कमज़ोर है तो राहु और ये बन जाए तो ये बहुत कुछ करते हैं। चंद्रमा कमज़ोर हो तो, समझ में आई? तो अब क्या होगा? मूत्राशय संबंधी रोग होंगे। अगर शुक्र कमज़ोर है, मधुमेह हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, नेत्र रोग हो जाएगा, पागलपन के जितने भी दौरे पड़ते हैं, माइंड लाइन अगर जिसमें कट का निशान लगे, माइंड लाइन कट, चंद्र कमज़ोर, ठीक है, पागलपन, पीलिया, मानसिक रोग यहीं से निकल के आता है, थकान, फेफड़ों के रोग, फेफड़े के रोग में ये वाली रेखाओं पर आइसलैंड आने शुरू हो जाएंगे। केतु अगर है, बड़े बड़े फोड़े, फिंसी, ठीक है, इसके साथ राहु केतु दोनों मिल जाएं, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, जोड़ों में दर्द रहेगा, चर्म रोग रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मंगल अगर कमज़ोर है तो एनीमिया, बच्चा पैदा करने में दिक्कत आएगी। बच्चे जिसके पैदा होने के बाद कुछ समय के बाद मर जाते हैं तो मंगल कमज़ोर होता है उनका। शुक्र कमज़ोर हो तो हमें पता है भैया मधुमेह रोग होगा, ठीक है, शुक्र है। महिलाओं के लिए तो यानी पीरियड्स की प्रॉब्लम, मेल के लिए जो है सबको पता है, शुक्राणुओं की प्रॉब्लम, सेक्स की प्रॉब्लम, ठीक है। बुध है, बुध व्यक्ति को नशा करने की आदत डलवाता है। मंगल ये है अगर ज़्यादा मजबूत हो जाए ये भी नशा करने की आदत डलवाता है। बुध और ये दोनों मिल जाएं तो मानसिक विकार का कारण ये भी होता है। ठीक है, मानसिक विकार में चंद्र भी आ जाता है। सोचने की, समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाए
अब वो वहाँ पे लिखने की कला को नहीं जानता, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा सोचेगा तो पागल होगा। लिखता रहेगा कोई चीज़, डायरी लिखने का शौक़ होता है किसी को कुछ होता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों को कहीं ना कहीं डिफ़ाइन करना चाह रहा है अंदर से, सोच ज़्यादा रहा है तो उसे वहाँ पर लिख देता है। तो इसको अगर ऐसे समझोगे, भाई मैं तो एक छोटे से वीडियो में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी कि भैया किससे क्या क्या चीज़ हो सकती है। बाकी है तो बहुत सारी चीज़ें, बोलने की कमी बुध के कारण आती है, नसों की प्रॉब्लम, किसी को नस की प्रॉब्लम है, उसके हाथों में पैरों में नसों की प्रॉब्लम है तो बुध के कारण है। गले का कारण, नाक का कारण, ठीक है, इसका है। अधिक पसीना आ रहा है, उसका है। पसीने में बदबू आ रही है, बुध का कारण है। अंतड़ियों की प्रॉब्लम है, बुध का कारण है, ठीक है। तो इससे, ये तो किसी ने नहीं बताया था, मैंने कहा एक छोटे से वीडियो में आपको सबको सारा चीज़ें समझा दूं, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ये रेखाओं पर यव के निशान, काली रेखाएं, ये कमज़ोर, यहाँ कोई गलत निशान, कट का निशान, ये सारी चीज़ें देखकर आप उससे मिलते आप बीमारियाँ बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।